नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपड़ू उत्तराखंड का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा है। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें अपने शासित राज्यों की स्थिति पर भी बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। वहीं उत्तराखंड को देवभूमि और वीरभूमि बताते हुए सीएम ने अग्निवीर योजना का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सेना में उत्तराखंड के युवाओं का योगदान अतुलनीय है। अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने न केवल आरक्षण का प्रावधान किया है, बल्कि उन्हें सरकारी सेवाओं के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की भी विशेष पहल की जा रही है, ताकि युवाओं को भटकना ना पड़े। अब देखिए, मैं जिस प्रकार का देख रहा था कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं युवाओं से वो संवाद करेंगे। 20 साल से अधिक सालों से वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। हमारे राज्य में भी कई व्यवस्थाएं जो उनके शासनकाल में ठीक नहीं थी, चाहे वो भर्ती प्रक्रियाएं हों या अन्य व्यवस्थाएं हों, उन सभी को हमने ठीक किया है। 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। उस दौरान चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हुआ हो या दरोगा भर्ती घोटाला हुआ हो, अन्य घोटाले हुए हों, या देखिए हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है और बड़ी संख्या में, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश के आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए हों, जितने ऑपरेशन हुए हों, भारत की सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना हमेशा शौर्य बलिदान इसमें हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें उत्तराखंड के जो हमारे वीर थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अग्निवीर योजना आई है। अग्निवीर योजना में बड़ी संख्या में हमारे राज्य के युवा जा रहे हैं और सच में वो अग्निवीर जब लौटकर आएंगे तो उनको कहीं भटकना न पड़े, परेशान न होना पड़े। इसके लिए हमने पहले से ही जो है आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कर दिया है और हम प्रयास करेंगे कि अग्निवीर जहाँ सरकारी सेवाओं के साथ साथ स्वरोजगार को भी अपनाएं, आने के बाद अपने स्वरोजगार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम उनके माध्यम से हो। जैसा अभी जनरल गुलाब सिंह रावत जी ने कहा कि वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। उसमें हमारी सरकार यहाँ पर एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने घोषणा की कि राज्य में अग्निवीरों के लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा, जो उनके पुनर्वास और समस्याओं के समाधान पर काम करेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की नीतियों के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने भी सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया है। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकारों पर भर्ती घोटालों का आरोप लगाते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पारदर्शी तरीके से 34,000 से अधिक युवाओं को हमारी सरकार में रोजगार दिया गया है। उत्तराखंड का हर एक अग्निवीर अपने को ये न सोचे कि 4 साल बाद मैं क्या करूंगा। उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हैं और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं आज के अवसर पर कि हम एक अग्निवीर के लिए विशेष रूप से एक सेल का गठन भी सबसे पहले उत्तराखंड में हम करने वाले हैं और उस सेल को जहां हमारे कर्नल साहब अजय जी और हमारे मेजर जनरल साहब जो है गुलाब सिंह जी जैसे लोगों का हमको पूरा उसमें उस टीम का सहयोग मिलेगा, वहीं जो अग्निवीर करके आएंगे विशेष रूप से उस सेल की जिम्मेदारी हम उन्हीं लोगों को देंगे, जिससे कि अग्निवीरों के सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसे उनका समाधान हो सकता है, उनके माध्यम से हम लोग सब लोग मिलकर उन अग्निवीरों के लिए काम करेंगे। क्योंकि वो कोई अपने घर का काम तो नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरे देश का काम करने के लिए गए हैं।
पूरे देश की सेवा के लिए गए हैं, देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए गए हैं। इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हम सब उसको करें और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी लगातार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने देहरादून दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राहुल गांधी आज बन्नू स्कूल ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं से संवाद करेंगे। देहरादून का मौसम भी राहुल गांधी के दौरे के बीच बड़ी चुनौती बन गया है। भीषण बारिश के कारण कार्यक्रम स्थल पर जलभराव की स्थिति है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एक और जहां भाजपा ने वीडियो वार और विरोध प्रदर्शनों से घेराबंदी की है, वहीं दूसरी ओर राहुल का ये दौरा युवाओं के मुद्दों को लेकर कांग्रेस के अभियान का अहम पड़ाव माना जा रहा है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गंगा स्नान के दौरान ओडिशा से आए एक पर्यटक महेश कुमार अचानक तेज बहाव में बहने लगे, जिससे घाट पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तैनात जल पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा राहत दल के जवान तुरंत हरकत में आए और संयुक्त रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कड़ी मशक्कत की और अंततः पर्यटक को सुरक्षित गंगा से बाहर निकाल लिया। समय रहते मिली मदद से महेश कुमार की जान बच गई है। रेस्क्यू टीम की इस त्वरित कार्रवाई और बहादुरी की स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की है। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं से गंगा में सावधानी बरतने की अपील की है। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर से एक खबर सामने आई है, जहां सिविल न्यायालय परिसर में विजिलेंस की कार्रवाई के बाद भारी हंगामा देखने को मिला। विजिलेंस टीम ने दीवानी नाजिर शाखा के एक कर्मचारी को 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब वहां पहुंचे शिकायतकर्ता के भाई के साथ कुछ अधिवक्ताओं ने मारपीट कर दी। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में आज भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ निकाली गई। सुंदरपुर गांव से शुरू हुई इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मनमोहक प्रतिमाओं को रथ में विराजमान किया गया। करीब 5 किलोमीटर लंबी ये यात्रा जब नगर के विभिन्न वार्डों से होकर गुजरी तो जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर और प्रसाद वितरण करके भगवान भव्य स्वागत किया। भजन कीर्तन और जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्रद्धा के साथ रथ को आगे बढ़ाया। होता हुआ दिनेशपुर चौराहे से होता हुआ हरिमंदिर होता हुआ बाकी मजेगढ़ जाएंगे। 7 दिन तक बाकी मजेगढ़ और भात निकालते हुए कई सालों से हम लोग निकाल रहे हैं। और जो कि आप जानते हैं कि जगन्नाथ यात्रा जो है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में बहुत ही भव्य तरीके से कई वर्षों से निकाला जाता है। और यहाँ हमारे सुंदरपुर गाँव से माधवराज जी जो है ये जगन्नाथ चमोली में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसने उत्तराखंड की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बटोला ने मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की खुलकर सराहना की। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। भट्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड किसी एक व्यक्ति या पार्टी की जागीर नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की जनता का है और सरकार सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लखपत बुटोला जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो सच्चाई में है। हमारी सरकार कांग्रेस बीजेपी विधायक देके क्षेत्र का विकास नहीं करती है। हर क्षेत्र का विकास होता है और जब विकास होता है तो अच्छा खासा जनप्रतिनिधि उसे नकार नहीं सकता।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही भाजपा में टिकट की दावेदारी को लेकर घमासान तेज हो गया है। देहरादून की कई सीटों पर एक ही सीट के लिए कई दावेदार सामने आने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बढ़ती हलचल को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नेताओं को स्पष्ट हिदायत दी है कि कोई भी सोशल मीडिया पर अपनी दावेदारी न जताए। उन्होंने साफ कहा कि टिकट की मांग केवल पार्टी की अधिकृत प्रक्रिया और तय फॉर्म के जरिए ही होनी चाहिए। वहीं भाजपा की इस आंतरिक खींचतान पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए इसे पार्टी की अंदरूनी कलह करार दिया है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा की इस गुटबाजी का सीधा फायदा आगामी चुनावों में उन्हें मिलने वाला है। पार्टी में दावेदारी करने का सबको अधिकार है, लेकिन दावेदारी प्लेटफॉर्म पे ही की जाती है। इसलिए पिछले दिनों जब सोशल मीडिया में दावेदारी होने लगी, मैंने बहुत कड़ाई के साथ सभी अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है और कहा है कि सब लोगों को ठीक प्लेटफॉर्म पर दावेदारी करें। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा होती है, 3 नाम का पहला सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाता है और बाद में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो निर्णय होता है वही हमारा प्रत्याशी होता है। इसलिए किसी को भी प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार करने का किसी को छूट नहीं है। हर व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता के नाते अपना संपर्क करे, लोगों से कार्यकर्ताओं में मिलना जुलना करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करना, ये कम से कम बीजेपी के अंदर उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो जैसे मसूरी से भाजपा के अंदर अभी सीटों को देखिए, भाजपा में जितनी अंतर कला है, जो स्थितियां वहां बनी हुई है, आपने पिछले दौर में देखा होगा कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक सांसद और 2 विधायक जो है वो पांडे जी के घर जा रहे थे। किसी तरह से समझा बुझाकर उन्हें रोका गया और पांडे जी की वो चिट्ठी जो वायरल हुई तो आप तमाम लोग जानते हैं। नई बात मैं आपको कहूं तो इनके 8 से 9 मंत्री चुनाव हार रहे हैं, ये इनके सर्वे में है, हमारे सर्वे में नहीं है। और जितने इनके विधायक है वर्तमान है, इनमें 50% विधायक भी चुनाव हार रहे हैं। उसके बावजूद इनकी गुटबाजी। और मसूरी का जहां तक सवाल है, देखिए मसूरी में जिस व्यक्ति के खिलाफ लोग चुनाव में, एक आंदोलनकारी भी हूं और जिस तरह की भाषा वो आंदोलनकारी हमारे साथी कह रहे, निश्चित तौर पर जो आदमी आय से अधिक संपत्ति में लिप्त है, न्यायालय कह रहा है कि हमें मुकदमा इसके ऊपर दर्ज करने की परमिशन दीजिए। 9 करोड़ रुपया तुम पे कहां से आया, तुम उसका जवाब नहीं। देहरादून ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण के लिए 3000 से अधिक पेड़ों को काटने की योजना के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो गई है। समाजसेवी मनोज ध्यानी ने विकास कार्यों का समर्थन करते हुए कहा है कि पर्यावरण की कीमत पर अंधाधुंध कटाई किसी भी सूरत में उचित नहीं है। उन्होंने निर्माण कार्य में तकनीकी बदलाव का सुझाव दिया ताकि कम से कम पेड़ काटे जा सकें। साथ ही ध्यानी ध्यान से यह मांग भी रखी कि हर एक पेड़ के बदले 10 नए पौधे लगाए जाएं और उनकी सुरक्षा के लिए नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। मैं वृक्षाबंधन अभियान का विचारक और संचालक रहा हूँ और मेरी नज़र में अगर एक पेड़ भी कटता है तो वो अपने आप में बड़ा दुखदायी है, क्योंकि वृक्ष जो है उसको पनपाने में, मतलब वृक्ष लगाना और उसको पूरा पौध लगाना और उसको पूरा पूर्ण वृक्ष बनने में जो प्रक्रिया है वो बड़ी कठिन प्रक्रिया, वो आसान प्रक्रिया नहीं है। हम लोग तो अपनी अवस्था बहुत जल्दी युवा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक वृक्ष को, युवा वृक्ष भी जो है वो कच्चा ही दिखता है आपको। तो वृक्षों को लगाना महत्वपूर्ण है, काटना महत्वपूर्ण नहीं है। काटना, वो हमारे प्राणवायु में वही वायु देती है, प्रधान जो तत्व है वो वायु का तत्व है। तो अगर वो नहीं अटक गई तो गया, उसके मनुष्य का कोई भी जीव उसके बगैर रह नहीं सकता। तो लेकिन जो ऋषिकेश का जो मामला है, 7 मोड़ का है, इसका हमने पूर्व में भी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में हुए थोक तबादलों का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका सीधा असर दिखने लगा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने स्वीकार किया कि स्थानांतरण के बाद जितने चिकित्सकों को देहरादून आना था वो अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं कुछ डॉक्टरों ने अब तक अपने नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया है। डॉक्टरों की इस अनुपस्थिति के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जल्द ही डॉक्टरों की तैनाती
आपूर्ति सुनिश्चित कर व्यवस्था को सुचारू बना दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं की लड़खड़ाती स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, यहाँ से 64 डॉक्टर को ट्रांसफ़र किया गया था, जिसके अगेंस्ट सिर्फ 42 डॉक्टर्स अभी हमें मिले हैं। तो पहले जो लिस्ट आई थी, हालांकि अभी काफ़ी संशोधन किए जा रहे हैं और भी लिस्ट आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगले एक हफ्ते में कुछ स्थिति क्लियर हो पाएगी, कितने लोग हमारे यहाँ से गए और कितने लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन फिलहाल ये ट्रांजिटरी फेज है, तो निश्चित रूप से जो जाने वाला है उसको भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, जो आने वाला है उसको भी डिस्टर्बेंस है। तो उसमें थोड़ा सा 15-20 दिन निश्चित रूप से परेशानी तो यहाँ पे है ज़िले में। हम प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए कि बहुत सारे वीआईपी मूवमेंट भी यहाँ रहते हैं, हमारे हेल्थ कैंप भी यहाँ पे लग रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे प्रोग्राम भी यहाँ रहते हैं, जिसमें कि मेडिकल टीम और मेडिकल व्यवस्था जो है चाहिए होती है। तो परेशानियाँ तो हैं, लेकिन हम प्रयास करें किस तरह चीज़ों को सही किया सके, और उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में ये सेटलमेंट जो है इस संबंध में हो जाएगा। देहरादून पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ सैन्य अफसर और रॉ एजेंट बताकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव के बेटे यशोवर्धन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी पहचान पत्र, विजिटिंग कार्ड और वर्दी का इस्तेमाल कर बड़े रसूख का दिखावा करता था। वो लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने और कंपनी रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। 2 अलग अलग शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए राजपुर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को मसूरी रोड स्थित सीएसआई तिराहे से धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस पूरे गिरोह के अन्य कनेक्शनों की जांच भी की जा रही है। दिनांक 8 जुलाई को थाना राजपुर पर श्री अंशुल त्यागी जी के द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवर्धन है। तो कुछ महीनों पहले उनकी जिंजर होटल में उनसे मुलाकात हुई थी और तब उनकी जान पहचान हुई। तो अंशुल त्यागी जी के द्वारा यशवर्धन से कहा गया कि उनकी माताजी, जो कि दिवंगत हो चुकी थी, उनकी स्मृति में एक वो कंपनी का पंजीकरण कराना चाह रहे थे। इस संबंध में उनकी बातचीत हुई। यशवर्धन के द्वारा उनको बताया गया कि वो जो संबंधित विभाग हैं, जहाँ जहाँ से पंजीकरण की आवश्यकता होती है, एनओसी की आवश्यकता होती है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें वो फैसिलिटेट एनओसी के लिए करवा देंगे। इसके तहत फैसिलिटेशन के लिए और पंजीकरण जल्दी करवाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक वरिष्ठ अधिकारी और कई एजेंसियों से जान पहचान, अपने कई आई कार्ड और कई विजिटिंग कार्ड दिखाए गए, जिससे कि अंशुल त्यागी को भरोसा हो गया कि ये बंदा मेरा काम करवा देगा। इसके एवज में उनके द्वारा यशवर्धन को जो है 15 लाख रुपए दे दिए गए। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा जो दिवंगत माता जी की नाम पर कंपनी का। फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपड़ू उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।